होली पर मथुरा वृंदावन घूमने का इरादा है तो बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है आपने। तो होली की छुट्टियां स्टार्ट हो गई है और अगर आप इन दिनों इस सुहाने मौसम में वीकेंड्स पर मथुरा वृंदावन घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में बताए गए तरीकों से आप अपनी ट्रिप को प्लान करें ताकि आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जगहों का आनंद ले सके। फिर चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से हो, आप मथुरा वृंदावन में आकर अपने दोस्तों व परिवार के साथ यहाँ होली मना सकते हैं। इस वीडियो में मैं दिल्ली से लेकर मथुरा और मथुरा से लेकर वृंदावन तक की फुल डिटेल्स शेयर करूंगी कि आप वहां कैसे पहुंच सकते हैं और मेरी ये जर्नी बाय ट्रेन रहेगी। तो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए मथुरा वृंदावन पहली चॉइस होती है। दिल्ली से मथुरा जाने में ज्यादा से ज्यादा 2 से ढाई घंटे लगते हैं और ऐसे में यहाँ घूमने के लिए कई दार्शनिक स्थल भी हैं। और अगर आप इस बार होली पर मथुरा वृंदावन जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो में आप जानिए वो तरीके जिससे आपकी ट्रिप के दौरान आपके पैसे भी कम खर्च होंगे और आप 2 ही दिनों में यहाँ की चुनिंदा और खास जगहों के साथ साथ होली का भी आनंद ले पाएंगे। अब दिल्ली से मथुरा तक आप अपनी गाड़ी, बस या ट्रेन से भी जा सकते हैं। यहाँ ठहरने के लिए होटल और धर्मशालाएं दोनों हैं, लेकिन इन दिनों यहाँ सभी धर्मशालाएं ऑलमोस्ट फुल मिलेंगी आपको। तो आप होटल भी ले सकते हैं जिसका किराया मिनिमम 800 रुपए से मैक्सिमम 3000 तक रहेगा और आप अपनी सुविधा के अनुसार इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे सुबह सुबह ही दर्शन करने थे और यमुना घाट का आनंद भी लेना था, तो मैंने चुनी शाम की ट्रेन जिसकी टाइमिंग 9:50 पर थी, जो कि मुझे उसी शाम 11:35 पर मथुरा पहुंचा देती है, जिसका स्लीपर प्राइस 175 रुपए प्रति व्यक्ति था। अब इतनी रात में वृंदावन तो जा नहीं सकते और स्टेशन के आसपास होटल बहुत महंगे हो जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस समय सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाया जाए। तो मैंने बुक किया स्टेशन पर ही होटल रूम, जिसे आप रिटायरिंग रूम भी कहते हैं। मैंने फैमिली रूम बुक किया था जिसका प्राइस 500 रुपए था और आप इस रूम में लगभग 5 लोग आराम से रह सकते हैं। यदि आप अकेले हैं और आप रिटायरिंग रूम लेना चाहते हैं तो आप डोरमेट्री भी ले सकते हैं जिसका प्राइस 120 रुपए पर पर्सन था। तो आइए आपको रिटायरिंग रूम का टूर करवाते हैं, जो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा था। और ये रिटायरिंग रूम हमारे मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ही बना हुआ था, जो मुझे काफी अच्छा लगा। और ये रूम्स पूरी सुविधा के साथ 100% सेफ भी होते हैं, तो आप भी यहाँ स्टे कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इफ यस तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अब अगली सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे मैं रेडी होकर स्टेशन के बाहर आ जाती हूँ, जहाँ से हमें ऑटो लेकर वृंदावन जाना था। और अगर आप ऑटो बुक करके जाते हैं तो इसका फेयर 200 रुपए रहेगा और यदि आप अकेले यानी शेयरिंग ऑटो में जाते हैं तो उसका प्राइस 30 रुपए पर पर्सन रहेगा। और वृंदावन पहुंचकर मुझे सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन करने थे, जहां की ओर वृंदावन में आकर लगभग सभी के पांव बढ़ने लगते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि बांके बिहारी मंदिर वृंदावन का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां आप जितनी सुबह जाएं, जितना जल्दी जाएं, आपको ये मंदिर हमेशा श्रद्धालुओं से भरा मिलेगा। और तो और मंदिर की ओर बढ़ते सभी श्रद्धालु पूरे रास्ते मात्र राधे राधे का जप करते दिखाई देते हैं। और फिर मेरे लिए तो बांके बिहारी जी के दर्शन करना अपने आप में ही एक अद्भुत अनुभव था। बांके बिहारी दर्शन के बाद हम ई रिक्शा लेकर हो चलते हैं इस्कॉन मंदिर की ओर, जहां सबकी जुबान पर केवल कृष्ण ही कृष्ण थे। मतलब जितना सुंदर मंदिर उतना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। और क्या आप जानते हैं कि वृंदावन में स्थित इस मंदिर को अंग्रेजों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? अगर आप क्यों का जवाब जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। और अब यहाँ इस्कॉन मंदिर में हरे कृष्णा हरे रामा जाप में मैं इतना लीन हो गई कि यही 12 बज गए। और अब मेरी लिस्ट में शामिल प्रेम मंदिर के दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 12 से लेकर 4 बजे तक वृंदावन के सभी मंदिर बंद रहते हैं।
और अब हमारे पास 4 घंटे का समय था, जहां मैंने अपने रुकने की व्यवस्था की और होटल लिया जो मेन रोड पर था। और आसपास ही कई भोजनालय भी थे, जहां लंच के बाद आप बढ़ सकते हैं निधिवन की ओर, क्योंकि अब यहाँ के सभी मंदिर 4 बजे खुलेंगे और निधिवन पूरा दिन खुला रहता है। तो आप चीर घाट से होते हुए निधिवन पहुँच सकते हैं। जी वही चीर घाट जहाँ श्री कृष्ण यमुना नदी में स्नान करती गोपियों संग अटखेलिया कर उनके वस्त्र चुराकर प्राचीन कदम्ब वृक्ष पर चढ़ जाया करते थे। और बस यही चीर घाट से होते हुए हम बढ़ेंगे निधिवन, जहाँ नॉर्मल डेज में तो रौनक रहती ही है, लेकिन इन होली के दिनों में निधिवन में आपका अनुभव बिल्कुल अलग रहेगा। निधिवन में आप देखेंगे विशाल तुलसी वृक्ष जो बिना जल और जड़ के मानो एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य कर रहे हों। और ऐसी मान्यता भी है कि ये सभी तुलसी वृक्ष श्री कृष्ण की सखियां ही हैं, जिनके संग वे रात में यहाँ रास करते हैं। और सच कहूँ तो इतनी विशाल तुलसी मैंने आज तक निधिवन के अलावा कहीं नहीं देखी। और यहाँ तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप जिस लिए यहाँ आए हैं वो आपको यहाँ जरूर मिल जाएगा, यानी सुकून। इन होली के दिनों में आप निधिवन की बोटिंग मत मिस करिएगा और उसका पूरा आनंद लीजिएगा। और बोटिंग के प्राइस निधिवन के साथ साथ आप केसी घाट से भी पता कर ले, क्योंकि केसी घाट की ओर से बोटिंग का प्राइस 30 रुपए रहता है और वहीं निधिवन से ये आपको 150 और 200 रुपए में बोटिंग करवाते हैं। इसके बाद आप यहाँ होने वाली यमुना आरती में भी शामिल हो सकते हैं। मतलब अर्ली मॉर्निंग बाके बिहारी जी के दर्शन, फिर 2 घंटे बाद इस्कॉन में हरे कृष्ण जप, और फिर चीर घाट से होते हुए निधिवन के नजारे, उसी के साथ केसी घाट भ्रमण, शाम की यमुना आरती। मतलब एक दिन में इससे ज्यादा खूबसूरत क्या ही होगा। और अब निधिवन से प्रेम मंदिर की ओर बढ़ते हुए रास्ते में ही पड़ता है श्री मदन मोहन मंदिर, जो वृंदावन के प्राचीन और पूजनीय मंदिरों में से एक है। इस मंदिर से वृंदावन का नजारा बहुत खूबसूरत लगता है। मंदिर के प्रमुख देवता हैं श्री मदन मोहन महाराज, जो भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है। मंदिर की वास्तुकला नागर शैली में थी, जो बहुत खूबसूरत था, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर मदन मोहन मंदिर के दर्शन करने के बाद आप आ जाइए रात में जगमगाते हुए इस प्रेम मंदिर में, जो निधिवन से लगभग 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। और अगली सुबह हम बढ़ेंगे रंगनाथ मंदिर की ओर, जिसे देखकर एक पल के लिए तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये रंगनाथ मंदिर वृंदावन में ही स्थित है, क्योंकि रंगनाथ जी मंदिर की वास्तुकला हुबहू दक्षिण भारतीय मंदिरों जैसी मीनाक्षी शैली में थी। और ये मंदिर खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत बड़ा था। मतलब मंदिर का परिसर बहुत विशाल था, जहां आप देखेंगे वाहन घर और शीश महल, जिसे कान्हा जी का ब्यूटी पार्लर भी कहा जाता है। मंदिर में ही स्थित है वैकुंठ दरवाजा, जिसके पीछे भी है एक खास स्टोरी। और क्या आप जानते हैं कि पूरे वृंदावन में ये रंगजी मंदिर सोने का खंबा वाला मंदिर नाम से भी लोकप्रिय है। हमने रंगजी मंदिर की डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, जिसमें हमने टिकट्स व मंदिर से जुड़ी सभी जानकारी साझा की है। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो के बाद वे वीडियो भी जरूर देखिएगा। और इस तरीके से आप रंगनाथ जी मंदिर का आनंद ले सकते हैं। मथुरा और वृंदावन में यूं तो गली गली में खूबसूरत मंदिर बने हैं, लेकिन 2 दिनों में इतना सब कुछ घूम पाना मुमकिन नहीं हो पाता। ऐसे में आप वहाँ की चुनिंदा जगह को चुने और वहाँ घूमे। अब आज ही शाम को 4 बजे मेरी ट्रेन थी और मैं रंगनाथ मंदिर से 10 साढ़े 10 बजे तक फ्री हो गई थी, जिसके बाद मैंने रुक किया वृंदावन के अपने पसंदीदा मंदिर की ओर, यानी इस्कॉन टेम्पल की ओर, जहाँ वहाँ चलते निरंतर जप में बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे मुझे बहुत आनंद मिलता है। इसीलिए रंगनाथ मंदिर से फ्री होकर मैं सीधा बढ़ चलती हूँ इस्कॉन मंदिर की ओर। और मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो को अगर आप अब तक देख रहे हैं तो अब आप वृंदावन के फेमस मंदिरों से लगभग परिचित हो गए होंगे और अब आप अपनी सुविधा और टाइम के अनुसार यहाँ घूम भी सकते हैं। मैं इस्कॉन मंदिर से 12 बजे फ्री होकर वहीं होटल के पास लंच करके अगेन 2 बजे फ्री हो जाती हूँ और अब यहाँ से ऑटो लेकर मथुरा रेलवे स्टेशन पहुँच जाती हूँ, जिसका प्राइस अगेन 200 रुपए रहता है। यहाँ से शेयर्ड रिक्शा भी जाती है, जिसका प्राइस 40 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से अब आप वृंदावन के मुख्य मंदिरों से परिचित हो गए होंगे और गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली रिटायरिंग रूम की सुविधा से भी।
तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और ना ही इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। राधे राधे।